अंतर्राज्यीय स्तर पर ठगी करने वाले गिरोह को बस्तर पुलिस ने बिहार के रोहतास से गिरफ्तार किया है। केवाईसी अपडेट करने के नाम पर मोबाइल के जरिए ये गिरोह ठगी करता था। बेला भाटिया निवासी धर्मपुरा से अज्ञात आरोपियों ने मोबाइल के माध्यम से केवाईसी अपडेट करने के नाम पर 49,000 रुपए की धोखाधड़ी की थी, जिसके बाद पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जो संबंधित मोबाइल नंबर हमें प्राप्त हुआ था उसमें लगातार उसमें कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि बिहार के आसपास इनकी उपस्थिति है, जिस पर टीम रवाना की गई थी और इनको बिहार के रोहतास से इनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इनके पास से रिकवरी पूरी 100% की गई है। 49,011 रुपये इनकी रिकवरी की गई है। साथ में 2 मोबाइल और आधार कार्ड इनसे जब्त किया गया है। और वहीं जगदलपुर से 45 किलोमीटर दूर खोर नक्सल इलाका कोलेग में नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। जगदलपुर के कलेक्टर रजत बंसल और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा इन इलाकों में ग्रामीणों से रूबरू होने और यहां विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद नेतानार के पास नक्सलियों ने एक पेड़ काटकर रास्ता बाधित कर दिया। नक्सली इलाकों में विकास नहीं चाहते। इस घटना को अंजाम के कलेक्टर और अधिकारी कोलेग में ही फंसे रहे। ग्राउंड जीरो पर जाकर इस पूरी घटना का जायजा लिया हमारे संवाददाता विजय पचौरी ने। ये जगदलपुर से 45 किलोमीटर दूर बस्तर जिले का कोलेंग इलाका जो नक्सल प्रभावित इलाका है, यहाँ पे समय समय पर जिला के जो कलेक्टर हैं और एसपी यहाँ लगातार पहुँचते रहते हैं और इन इलाकों में विकास भी कर रहे हैं। आज भी जगदलपुर के कलेक्टर रजत बंसल और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा कोलेंग इलाके में पहुंचे थे और यहाँ पे ग्रामीणों के से रूबरू हुए हैं, उनकी समस्याओं को सुने हैं। और जब प्रोग्राम खत्म हुआ है तो कोलेंग से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे ही आप देख लीजिए, ये नक्सलियों ने पेड़ काट करके रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं उनके मंसूबे कुछ और यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि जिला प्रशासन लगातार इन इलाकों में विकास भी कर रहा है। आप ये देखिए, झाड़ को बाकायदा यहाँ टंगिया से काटा हुआ है, आपको ये दिख रहा होगा। ये टंगिया से काट करके सड़क पर ये पेड़ गिराया हुआ है। और जब यहाँ पे जो लोग थे जो देखे हैं वो ये देखे हैं कि यहाँ 3 लोग इस पेड़ को काट करके भाग रहे थे। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों की मंसूबा जो है यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। नक्सली बिल्कुल नहीं चाहते कि इन इलाकों में विकास हो। तो ग्राउंड जीरो से जनतन टीवी के लिए मैं विजय पचौरी। वहीं दुर्ग जिले में 4 नगर निगम चुनाव के बाद सभी प्रत्याशियों का भविष्य बैलेट पेटी में सील बंद कर दिया गया है। जिले में भी 4 निकायों के लिए 4 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, जिसमें भिलाई नगर पालिका का कल्याण कॉलेज, इसी के साथ ही रिसाली नगर निगम का शासकीय स्कूल रिसाली, भिलाई चरौदा नगर निगम का खूबचंद बघेल विश्वविद्यालय और इसी के साथ ही जामुल नगर पालिका का शासकीय स्कूल जामुल। तो वहीं उतई नगर पंचायत शासकीय स्कूल में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। इनकी मतगणना 23 दिसंबर को की जाएगी। वहीं कोरबा जिले में जिस गति से धान की खरीदी हो रही है, उसी गति से धान का उठाव भी किया जा रहा है। छुटपुट शिकायतों के बीच काफी तेज गति से धान खरीदी का काम चल रहा है। शहर से लगे धान खरीदी केंद्र दादर में फड़ प्रभारी के सक्रियता से डीओ कटने के साथ ही धान का उठाव हो रहा है। जिस गति से खरीदी का काम चल रहा है, उससे ये साफ है कि जल्द ही खरीदी के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। कुंटल 20 किलो वो खरीदी हो चुकी है और 3,452 कुंटल का परिधान हो चुका है मिलर को। उठाव अच्छी है सर हमारे यहाँ। अभी 3 गाड़ी लगी हुई है, अलग अलग 3 मिलर की। 240 कुंटल की है पर हेड, तो चली जाएगी सर। लक्ष्य तो अपने जैसे पिछले साल खरीदी हुई थी दादर में 15,000 समथिंग। इस बार उत्पादकता कम हुआ है तो कम से कम 17,000 कुंटल जाएगी। वहीं कोरबा के दीपका में 5 लाख रुपयों की लूट का मामला फर्जी निकला। पुलिस ने लूट के उस मामले को सुलझा लिया है जिस मामले को लेकर शहर में काफी चर्चा थी। रकम को हड़पने की मंशा से दुकान कर्मचारी ने अपने साथी से लूट की साजिश रची थी। पार्थी चमन पात्रे बांकी मोगरा भारतीय स्टेट बैंक से पैसे निकालकर दीपका के रास्ते कोरबा के लिए निकलने की बात अपने मालिक को कही, जिसके बाद वो अपने साथी के साथ मिलकर लूट की फर्जी योजना बनाई और आंखों में मिर्ची डालकर 5 लाख रुपयों की लूट करने की मनगढ़ंत कहानी पुलिस के सामने रख दी।
सीसीटीवी फुटेज पे देखने पर से यह पता चला कि प्रार्थी के साथ साथ पैरेलली एक मोटरसाइकिल सवार आदमी भी चल रहा है, जो 4-5 लोकेशन पे अलग अलग जगह दिखा। और एक जगह जब उसके चेहरे में जब क्लियर दिखा कि वो उसकी पहचान हुई, तो उसको पता कराया गया कि व्यक्ति कौन है। बाद में जब कुछ लोगों से पूछताछ करने पर यह चीज़ क्लियर हुआ कि जिस व्यक्ति का चेहरा दिख रहा है वो लोनगिर्रा थाना करतला क्षेत्र का रहने वाला है और मोहम्मद जुबैर है, जो प्रार्थी चमन कुमार का ही पहचान का है, उसका दोस्त है। तो हमारी जांच का एंगल इसमें अलग एक सेपरेट हुआ और लगा कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति साथ में लोग मिल के अपराध घटित किए हैं। और कड़ाई से जब पूछताछ की गई, सारे एविडेंस जब दिखाया गया, तो प्रार्थी यह स्वीकार किया कि दोनों ने मिलकर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया था। मतलब इसको कहानी गढ़े थे और 5 लाख रुपया लूटने के लिए इन्होंने ऐसे प्लानिंग बनाई थी। और वहीं राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव ब्लॉक के समीप गुंगेरी नवागांव में 2 साल के बच्चे के साथ ऐसी घटना घटी जिसे देख सभी हैरान रह गए। यहां 2 साल के बच्चे के सिर में खेल में बर्तन फंस गया। बच्चा हैंडपंप पर पानी भरने के लिए अपनी मां के साथ गया था। यहीं पर उसने बर्तन से खेलते हुए अपने सिर को फंसा लिया, जिसके बाद बच्चा रोने लगा। तब मां का ध्यान बच्चे की ओर गया। फिर दौड़ते भागते बच्चे को घर ले जाया गया। घर में लोगों ने बर्तन निकालने की कड़ी मशक्कत की, पर बर्तन के नहीं निकलने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगांव बच्चे को ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सर पर केमिकल लगाकर बर्तन को निकाला। शाम को 5:30 बजे गुंगेरी नवागांव के एक बच्चे को, जो उसकी उम्र करीब 2 साल की, उसके गले में जो है घुंडी फंस गया था, उसको इलाज हेतु यहाँ लाया गया था। पूर्व में उसके पिताजी और अन्य लोगों ने घुंडी को काटने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर नहीं निकला। बहुत अथक प्रयासों के बाद हम लोगों ने यहाँ पर डॉक्टर मसूर, डॉक्टर सुदेव मसूर और मुकेश एवं श्रीमती एक और रेणुका तांडेकर ने मिलकर 21 पैर से रॉक किए। रॉक करने के बाद में धीरे धीरे जो है हम लोगों ने घुंडी को निकाला। इस तरह से एक मासूम की जान जो है वो बच गई। ये मतलब खेलते खेलते अपने सर में घुंडी को घुसा लिया था। फिर यहाँ मतलब घर से उसकी मम्मी पानी के लिए गए, उसके बाद बच्चे भी मतलब घुंडी को ले जाके पीछे गया, फिर वहीं पे डाल दिया खेलते खेलते। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ मतलब निकालने के बहुत प्रयास किए हम लोग, तो नहीं निकल पाया। तो यहाँ से प्रयास करने के बाद नहीं निकला, तो हम लोग सीधे डॉक्टर के पास डोंगरगांव ले गए हॉस्पिटल। तो वहाँ डॉक्टर ने कुछ दवाई लगाए और उसके बाद निकाले वहाँ से। और वहीं छत्तीसगढ़ में भी हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। लोग ठंड से जबरदस्त परेशान हैं। इस बार ठंड भले ही दिसंबर के आखिर में शुरू हुई है, लेकिन इसने 2 दिनों में ही लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सूरजपुर, जशपुर और कथरवा में बर्फ जम चुकी है। लोग बर्फीली हवाओं से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र ने सबसे कम तापमान अंबिकापुर में 1 डिग्री दर्ज किया गया है। यहां पारा 1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। और इसी तरह से सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग में भी शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में उत्तर से ठंडी और शुष्क हवाएं लगातार आ रही हैं और इस वजह से प्रदेश में न्यूनतम तापमान में भी गिरावट जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.